पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, को हो पी इंग पणा सेई मानो विनय नासणो माया मित्ताणि नाशेई लोभो सब विनाशनो आश्रय। हमारे भीतर कसाय हैं, कसाय के रूप में मानो वृत्तियां हैं। हर जीव में कसाय हो जरूरी नहीं है। 8 आत्मा बताई गई हैं। 25 बोल का 15वां बोल आत्मा 8। 8 आत्माओं में एक तो द्रव्य आत्मा है। वह द्रव्य आत्मा तो हर प्राणी में, सिद्धों में, सब में है ही। जीव है तो द्रव्य आत्मा तो है ही। कोई इसमें विकल्प नहीं है कि किसी जीव में द्रव्य आत्मा है और किसी में नहीं है। कोई विकल्प नहीं, निर्विकल्प एकांत रूप में, चाहे सिद्ध भगवान हो चाहे संसारी जीव हो, द्रव्य आत्मा तो होती ही होती है। दूसरी बात, 8 आत्माओं में एक आत्मा है उपयोग आत्मा। ज्ञानोपयोग, दर्शनोपयोग, चाहे अज्ञान, उपयोग आत्मा भी हर जीव में होती है। यानी द्रव्य आत्मा और उपयोग आत्मा, इन दोनों का साहचर्य है। अनंत काल से ये दोनों साथ हैं और आगे भी हर जीव में रहेंगी। इधर दर्शन आत्मा है तो दर्शन आत्मा भी हर जीव में, सिद्ध हो या संसारी, दर्शन आत्मा भी हर जीव में रहती है, ऐसा प्रतीत होता है। ये 3 आत्माएं, द्रव्य आत्मा, उपयोग आत्मा और दर्शन आत्मा, ये 3 आत्माएं तो हर जीव में उपलब्ध होती हैं। चाहे सिद्ध भगवान के जीव हों या संसारी स्थावर हो या त्रस्त, केवल ज्ञानी हो या छद्मस्त, सब जीवों में ये 3 आत्माएं तो उपलब्ध होती ही हैं, ऐसी प्रतीति है। 8 आत्माओं में बाकी 5 आत्माएं हैं। कसाय आत्मा सब जीवों में नहीं होती। जो भी बीतराग बन गए हैं मनुष्य, उनमें कसाय आत्मा नहीं। सिद्ध भगवान हैं, उनमें केवल ज्ञानी जितने भी हैं मनुष्य, उन सब में कसाय आत्मा नहीं होती, क्योंकि 10वें गुणस्थान के बाद कसाय आत्मा नहीं है। 11वें गुणस्थान में भी उस समय तो कसाय आत्मा प्रकट रूप में नहीं होती। तो कसाय आत्मा सब जीवों में नहीं हो सकती। बहुत जीवों में है भी तो कितने जीवों में नहीं भी है। योग आत्मा है, वे भी सब में नहीं है। 14वां गुणस्थान आ गया, अयोगी केवली गुणस्थान, तो वहाँ योग आत्मा नहीं है। 13 गुणस्थान तक, 13वें गुणस्थान तक योग आत्मा है। उसके बाद न सिद्धों में योग आत्मा है और न 14वें गुणस्थान में योग आत्मा होती है। ज्ञान आत्मा है, वह सम्यक दृष्टि जीवों में है। मिथ्यात्वी जीवों में यानी अनंत अनंत जीवों में ज्ञान आत्मा नहीं होती। चारित्र आत्मा है,
वह तो साधुओं में होती है। छठे गुणस्थान से लेकर 14वें गुणस्थान तक चारित्र आत्मा है। बाकी न तो सिद्धों में चारित्र आत्मा होती है और न ये थावर जीवों में, द्विंद्रिय में, त्रिंद्रिय में, चतुरिंद्रिय में, इनमें कोई चारित्र आत्मा नहीं होती है। तो साधुओं में ही चारित्र आत्मा होती है। वीर्य आत्मा है। वीर्य आत्मा भी सिद्धों में नहीं होती है, संसारी जीवों में ही वीर्य आत्मा होती है। तो इसका मतलब हुआ 8 आत्माओं में द्रव्य आत्मा, उपयोग आत्मा और दर्शन आत्मा, ये 3 आत्माएं तो हर जीव में उपलब्ध होती हैं आश्रय। चाहे सिद्ध हो, संसारी हो, साधु हो, असाधु हो, केवल ज्ञानी हो, सद्मस्त हो, बीतराग हो, सैराग हो, कोई भी प्रकार का जीव हो, द्रव्य आत्मा, उपयोग आत्मा और दर्शन आत्मा, ये 3 आत्मा तो सब जीवों में उपलब्ध होती है आश्रय। बाकी 5 आत्माएं हैं, वो कोई किसी जीव में होती है, कोई किसी में होती है, सब में होनी आवश्यक नहीं। वे 5 हो गई। कषाय आत्मा, योग आत्मा, ज्ञान आत्मा, चारित्र आत्मा और वीर्य आत्मा। ये 5 सब जीवों में नहीं होती, कईयों में होती है, कईयों में नहीं भी होती है। तो 8 आत्माओं में 3 आत्माएं तो सर्वत्र हर जीव में उपलब्ध होने वाली आश्रय, बाकी 5 आत्माएं वैकल्पिक है, कोई किसी में है, कोई किसी में नहीं है। सिद्ध भगवान होते हैं तो सिद्धों में 8 आत्माओं में से 4 आत्माएं पाती हैं। द्रव्य आत्मा 3 तो वो हो ही गई, 3 तो मैंने पहले ही बता दी, सब में है। द्रव्य आत्मा, उपयोग आत्मा, दर्शन आत्मा, एक ज्ञान आत्मा। और ये सिद्धों में 4 आत्मा, यानी यूँ समझें 8 आत्माओं में सबसे कम आत्माएं सिद्धों में 4 आत्मा। बाकी संभवतः कोई भी संसारी जीव नहीं होता इसमें 6 आत्मा से कम आत्मा पाती हो। सिद्धों में केवल 4 आत्मा, 3 तो जो है ही सर्वत्र वाली, एक ज्ञान आत्मा और है। तो ये 8 आत्माएं हैं। इनमें कषाय आत्मा भी एक है और 10वें गुणस्थान तक कषाय आत्मा है। तो कषाय 4 होते हैं, कोह, मान, माया, लोभ। ये गुस्सा, अहंकार, माया, लोभ, जो क्रोध है, मान है, माया, लोभ, ये 4 कषाय हैं। अब ये कषाय कभी तो भीतर में पड़े रहते हैं और कभी ये उभरते हैं, प्रकट होते हैं। कभी मानो सुषुप्त अवस्था में रहते हैं और कभी जागृत अवस्था में हो जाते हैं। गुस्सा वैसे हमारे भीतर है, कषाय है, तो हर क्षण तो हम गुस्सा करते नहीं हैं। कभी कभी मान लो गुस्सा आता है तो कभी प्रकट रूप में उभर जाता है, बाकी शांत अवस्था, सुषुप्त अवस्था में कषाय रहता है, ऐसा लगता है। तो गुस्सा भी कषाय है। और इंसान को, सबको तो गुस्सा नहीं आता है, पर सामान्य आदमी को गुस्सा भी आ सकता है। और कईयों को गुस्सा अल्प मात्रा में आता है और कईयों को तीव्र मात्रा में और ज़्यादा मात्रा में भी आ सकता है। गुस्सा तीव्र हो सकता है, मंद भी हो सकता है, मध्य स्तर का भी हो सकता है। हो तो हमारा प्रयास यह हो, जितना संभव हो सके हम गुस्से से बचने का प्रयास करें। कोपः शत्रुर मनुष्याणाम सतुत्याज्य है। क्रोध है, कोप है, गुस्सा है, वह आदमियों का, मनुष्यों का दुश्मन होता है। आदमी को जब वो
कोई मोह कर्म का ऐसा उदय, कोई विपाक कोई होता है, बहुत तेज गुस्से में आदमी चला जाता है, फिर कोई हाथ में चीज है तो उसको फेंक देना, प्रहार कर देना, एकदम लाल पीला हो जाना, कुछ भी बोल देना, ऐसी स्थिति बन जाती है। जैसे दूध में उफान आता है, वैसे आदमी में भी गुस्से का मानो उफान आता है। उफान में पानी के छींटे डालने से वो थोड़ा शांत हो जाता है। इसी तरह तीव्र गुस्से में कोई छींटे डालने वाला मिल जाए, कोई शांत करने वाला मिल जाए, तो हो सकता है थोड़ी देर में वो शांत भी जल्दी हो जाए। परंतु गुस्सा एक हमारी दुर्बलता है जो आवेश के रूप में आता है, और आदमी स्वयं भी कई बार खुद के गुस्से से परेशान किए, इतना गुस्सा मुझे आता है, गुस्सा कैसे छूटे। तो स्वयं के गुस्से से आदमी स्वयं भी परेशान बन सकता है, दूसरों को भी वो परेशान करने वाला बन सकता है। कोई दूसरा गुस्सा करे भी, एक संस्कृत का श्लोक है, क्षमा खड्गम करे यस्य दुर्जन है किं करिष्यति अत्रिणे पतितो वह्निः स्वयमेवोपसाम्यति, कि जिस आदमी के पास क्षमा रूपी तलवार है, हाथ में है, क्षमा रूपी खड्ग है, दुर्जन उसका क्या बिगाड़ेगा। तलवार पास में है, फिर सुरक्षा का भरोसा है, दुर्जन भी क्या करेगा। तलवार कौन सी, वो मारने वाली काटने वाली वो तलवार नहीं, क्षमा रूपी तलवार है, क्षमा पास में है, दुर्जन क्या बिगाड़ेगा। कैसे कि दुर्जन मान लो थोड़ा ज़्यादा गुस्सेल आदमी है, गालियाँ देगा, बोलेगा, करेगा, बोलने दो, अपने क्या लिया, बोलता ही तो वह क्या खास बात है। तो क्षमा है हमारे, तो कोई कुछ भी बोलो, हमें कोई वापस बोलना नहीं है, लड़ाई झगड़ा करना नहीं है। तो वो आखिर बोलते बोलते कब तक बोलता रहेगा, आखिर तो कब तक, आधा घंटा बोल देगा, 1 घंटा, आखिर कब तक बोलेगा, चुपचाप हो जा। हम वापस कुछ नहीं बोलेंगे, अग्नि को ईंधन मिलेगी तो वो बढ़ेगी, ईंधन नहीं मिलेगा तो अग्नि अपने आप फिर शांत हो जाती है। तो बोलने वाले को हम नहीं बोलेंगे, इसका मतलब उसको ईंधन नहीं मिल रहा है, फिर आखिर धीरे धीरे वो चुप हो जाएगा। अत्रिणे पतितो वह्निः, आग पड़ती है, नीचे सूखा मैदान है, मिट्टी है, घास फूस कुछ नहीं है, आग गिरेगी, थोड़ी देर में शांत हो जाएगी। घास फूस हो तो आग बढ़ती है। तो हम क्षमा में हैं, इसका मतलब उस गुस्से रूपी अग्नि को घास फूस नहीं मिल रहा है, तो वो अपने आप ही शांत हो जाएगी। गुस्सा करने वाला इतना बड़ा आदमी नहीं, क्षमा धारण करने वाला बड़ा आदमी होता है। शक्ति होने पर भी, सशक्त होने पर भी, शक्तिमान होने पर भी गुस्सा नहीं करना बहुत अच्छी महानता की बात है, बड़ी बात है। कि शक्तिशाली आदमी है फिर भी शांति में वापिस नहीं बोलता, उसने बोला तो बोल दिया। ऐसी साधना हमारी पुष्ट होनी चाहिए कि शक्तिमान होने पर भी हम क्षमावान रहें। ज्ञाने मौनम क्षमा शक्तौ, शक्ति होने पर क्षमा रखो, ज्ञान होने पर भी मौन। पांडित्य है फिर भी दिखावा नहीं करना अपने। ज्ञाने मौनम, ज्ञान होने पर भी चुप रह जाना, और शक्ति होने पर भी क्षमा रखना, यह एक महानता की चीज हो जाती है। तो गुस्सा आदमी का दुश्मन है। हमें गुस्से से बचने का यथासंभव यथोचित रूप में प्रयास करना चाहिए।
आप लोग गृहस्थ हैं, व्यापार धंधा भी गृहस्थ लोग करते हैं, समाज में भी रहते हैं, और भी लेन देन बातचीत का काम पड़ सकता है। आप परिवार में रहने वाले हो सकते हैं, तो परिवार में हैं वहाँ भी ज़्यादा गुस्सा करेंगे तो कठिनाई पैदा हो सकती है। परिवार में 2, 4, 5, 7, 8 मेंबर साथ में रहते हैं, तो अगर ज़्यादा वो फालतू सा गुस्सा करते रहेंगे, बार बार बोलना, तो परिवार के लोगों में थोड़ी अप्रीति हो सकती है। काम करने वाले करते हैं, कभी थोड़ी देरी हो गई, थोड़ी सी देरी कर दी, आपने बरसना शुरू कर दिया, देरी कर दी, तो वो कितने बार बार यूँ बरसते रहेंगे, तो फिर उनका मन भी थोड़ा हतोत्साहित सा हो सकता है। तो कहीं सहन करना होता है, कहीं बड़ों को भी, बड़ों का बड़प्पन है कि वो भी सहन करें कि मैं घर में बड़ा हूँ, तो आप बड़े हैं, ठीक है, आपका बड़ा है, स्थान अच्छा है, पर बड़े को भी कई बार होठ सींकर के रखना पड़ सकता है। तो बड़ा है वो अपना बड़प्पन रखे, इसमें उसकी गरिमा है, ठीक है। कभी कहना भी हो सकता है तो सहना भी चाहिए, कभी कड़ाई तो कभी नरमाई, कहीं कड़ाई कहीं नरमाई, केवल कड़ाई 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 करते रहेंगे तो पता नहीं फिर परिवार के लोगों में क्या मनोभाव। तो कड़ाई कभी कभी करनी पड़े, मान लो, कभी कहना पड़े, कभी भी ऐसा, कभी थोड़ा सा उलाना भी मान लो देना पड़ गया, पर वो दिन भर कड़ाई 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 कड़ाई, तो शांति भी रखो, नरमाई भी रखो। इसलिए हमें वो शांति रखने का, शांति में रहें। कहना हो तो भले कह सकते हैं, कहने की बात कहनी भी चाहिए मौके पर आदमी को। कुछ नहीं कहेंगे तो फिर रामराज बरतेगा, सब चलेगा, तो कहना भी चाहिए। कभी टोकना भी हो सकता है, टोकना रोकना वो भी मौके मौके पर स्थिति देख करके, और यूँ रखनी चाहिए शांति। देखिए कि आदमी को सहना चाहिए, सहना चाहिए है, मौके पर कहना चाहिए, सहना चाहिए, मौके पर कहना चाहिए, शांति से रहना चाहिए। तो कहना भी है तो मौके पर कहो, कोई बात नहीं, नहीं कहेंगे तो फिर परिष्कार कैसे होगा। तो मौके पर कहना चाहिए और सहना चाहिए, शांति में रहना चाहिए। यह परिवार का एक सूत्र है, 3 सूत्र हैं एक व्यावहारिक जीवन में अच्छे परिवार का। जो परिवार के मुखिया लोग होते हैं, ससुर है, पिता है, कि दादा है, कि छोटों को मान लो तो ठीक है, कि पहली बात मान लो सहना चाहिए, दूसरी बात मौके पर कहना चाहिए, तीसरी बात शांति से रहना चाहिए। रहो शांति में, शांति में। वृद्धावस्था आ गई, अब तो और ज़्यादा ही शांति रखें। भी 80 आ गए, 82 आ गए हैं, अभी परिवार को मौके मौके पर सलाह कुछ कहना, शिक्षा देना मान लो हो जाए। तो बाकी भाई ये बेटा है, फिर उसके बेटे हैं, तो मैंने तो अपना मौके पर कहना कह दिया, बाकी अपना धर्म ध्यान जितना उसमें भी टाइम लगाऊं। अब बाकी क्या करना क्या नहीं करना का भी वो जाने अब उनको कहे। जैसे मान लो कि परदादा बन गया, दादा बन गया, मान लो, आखिर आदमी दादा भी कभी परदादा भी बन जाता है। अब भी छोटी मोटी बातें उनको वो जाने। अब मैं तो कोई विशेष बात हो तो बता दूं, बाकी अब वो जाने। इतने बरस काम देख लिया, कोई सलाह देनी हो तो मान लो देनी पड़ सकती है। बाकी हर काम में बीच बीच में तो फिर उनके भी डिस्टर्बेंस कहीं हो सकता है। तो कहना चाहिए, सहना चाहिए, मौके पर कहना चाहिए, शांति से रहना चाहिए। जब कहने के दिन हैं तो भी शांति रखें। पिता है, बेटे हैं और उनको संभालना है, कभी कहना भी चाहिए मान लो, पर साथ में सहना भी चाहिए, शांति में रहना चाहिए। अशांति नहीं करनी चाहिए, परिवार में कोलाहल कलह है वो नहीं होना चाहिए।
तो कोप है शत्रुर मनुष्याणाम, कोप है, गुस्सा है, यह है मनुष्यों का शत्रु है। तो परिवार में भी शांति रखें। व्यापार में आप लोग दुकान में, ऑफिस में वहाँ हैं, तो वहाँ भी नौकर चाकर और मैनेजर काम करने वाले हैं, तो कहने की बात तो मान लो कहनी होती है कभी, पर वहाँ भी शांति रखें। शांति, जो बात शांति से बोल सकते हैं उसमें गुस्से में क्यों बोले। शांति से कहने से काम हो सकता है, तो गुस्सा क्यों, क्या गुस्सा क्यों करें फिर हम। शांति में रहो, कोई बात शांति से कह दो। ज़्यादा कोई टाइम मान लो तेजी में बोल दिया, बाकी आदमी जितना शांति में रहे। तो परिवार में, एक व्यापार में, एक समाज की मीटिंग हो, अपनी शांति से कहने की बात शांति से। तो ये गुस्सा हमारे लिए शत्रु है। हम गुस्से से बचने का यथोचित यथासंभव प्रयास रखें, यह काम्य है। हम सिद्ध योगी आचार्य श्री महाप्रज्ञ से प्रेक्षा ध्यान का एक प्रयोग करें। आपको एक प्रयोग कराया जा रहे हैं श्वास प्रेक्षा का। 5 सेकंड में श्वास लेना है, 5 सेकंड भीतर रोकना है और 5 सेकंड रेचन करना है और 5 सेकंड बाहर रोकना है। इस प्रकार 20 सेकंड में एक श्वास। सावधान रहे, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करें, बाहर रोके, 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 श्वास भरे। प्रयोग संपन्न। तो ये ध्यान के बहुत छोटे प्रयोग कराए हैं और इनका स्वयं बार बार अभ्यास करें तो एक अच्छा अभ्यास हो सकता है। ओम आर्षम। एकाग्रता, तन्मयता, अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब्बसाहूणम, एसो पंचणमुक्कारो सब्ब पावपणासनो, मंगलाणं च सब्बेसिं पढ़मं हवइ मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलिपन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा,
सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवलिपन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अर्हन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवलिपन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्किट्ठम् अहिंसा संजमो तवो देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो च इत्ता भारहं वासं चक्रवर्तीमहिद्धियो सन्ति करेलोए पत्तो गइमणुत्तरं देवदानवगन्धर्वा जक्षरक्षस किन्नरा बम्भयारिं नमंसन्ति दुःकरं जे करन्ति तम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं स्थूलभद्राद्यः जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं मङ्गलं मतिमान् भिक्षुः मङ्गलं भारमल्लकः मङ्गलं रायचन्द्राद्या मङ्गलं तुलसीगुरुः महाप्रज्ञोऽस्तु मङ्गलं तेरा पंथोस्तु मंगलम। विघ्नहरण मंगलकरण स्वामी भिक्षुनो नाम गुण ओळख समरण किया सर अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगलकरण स्वामी भिक्षुनो नाम गुण ओळख समरण किया सर अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगलकरण स्वामी भिक्षुनो नाम गुण ओळख समरण किया सर अचिंत्या काम। सर अचिंत्या काम। सर अचिंत्या काम। एक दिवसीय त्याग आज के लिए धारणानुसार त्याग है।